Good afternoon, students. Today's topic is Roman numerals. Yesterday also we have seen this. Yesterday we have seen the basic concept of Roman numerals, in which we learnt what are the numerals of. So I, V, and this is for 1, this is for 5, then X for 10, and then L 50, and then C 100, then D 500, and M 1000. Till here we have seen yesterday and the basic rules. Today we will continue on question number 3, solve and write in Roman numerals. So solve and write means first of all we will add this. Answer is 99, and how we will write in Roman numerals. So 99 can be written as 90 plus 9. Now 90, how we will write? We have two options. One, if we will go for 50 plus 40. If we will go for 50 plus 40, so 50 is L and 40 is 4 times X we will write, which is not possible because we cannot repeat the X more than 3 times. So this concept is wrong. By this way we cannot write. So what is the another concept for writing 90? 100 minus 10 we can do. 100 में से 10 subtract कर दो. This is possible. You see how? C, and if we will write behind X, then it is possible. C and behind X मतलब 100 में C means 100. 100 में if we write the left side small number, small symbol, yesterday we have seen in the rule. If the smaller symbol is written back, then it is subtracted. तो 100 minus 10 is equal to आपका 90 हो गया. तो this is correct. तो XC is for 90 and 9 कैसे लिखते हैं? 9IX, because 10 में से 1 गया 9 बचा, by that way. तो ये हो गया. अब 3645 divided by 45. Answer is 81. 81 how we will write? 50 plus 30 plus 1, because for 50 what symbol is there? This 50L, and 30 we can write 3 times X, so it's okay. 80 हो गया. और 1 के लिए जैसे 90 बनेगा then we cannot write 4 times X. 90 बनेगा तो सब्ट्रैक्शन में आना पड़ेगा, 100 minus 10 करेंगे. 80 तक ऐसी बढ़ना है, 50 प्लस X करके 80 बना सकते हैं, लेकिन 90 के लिए ये कॉन्सेप्ट आएगा XC. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि आउट ऑफ गिवन विच इज मीनिंगलेस एंड विच इज करेक्ट रोमन न्यूमरल्स. तो विच विल बी मीनिंगलेस, दैट आई एम राइटिंग रीजन ऑल्सो व्हाई मीनिंगलेस. तो ये दिस क्वेश्चन 4 वेरी केयरफुली यू ऑब्जर्व. एक कॉन्सेप्ट है and this answer is not given in book. In book it is only written these are meaningless, reason not explained in the book. So ये आप you carefully watch this. A VVIII. Can you write this VVII? We cannot write because V cannot be repeated. V cannot be repeated. हाँ. We cannot repeat the V, so this is meaningless. Next is XLI. So this is correct. XL means 40 and I means 1, so 41 this is. XL means how 40 this is? L is 50 और ये स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में लिखा है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 50 में 10 गया, 40 बचा. I मतलब 1. I राइट साइड है तो प्लस होगा. दिस इज LIV. L क्या होता है? 50. I भी क्या होगा? ये I भी आपका हो जाएगा 4. V के पीछे I मीन्स 5 में 1 गया 4, तो ये 54. ये मीनिंगफुल है. दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज मीनिंगलेस. IC. अब देखो इट इज मीनिंगलेस है. रीजन इज दैट C के पीछे में मैं लास्ट रूल बताया था, C के पीछे में ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट 10. X को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 50 को भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो 5 वाला है V, L और D ये तो सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, पीछे आता ही नहीं है. तो व्हाट विल कम? C के जस्ट बाद क्या है? ये नहीं आएगा तो ये है.
तो वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सी 10 ओनली, लेकिन यहाँ तो आई है। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड इन लास्ट रूल विच इज नॉट गिवन इन योर बुक। ये वाला आप अच्छे से देखो, ये बुक में नहीं दिया है रूल। तो सी के पीछे आई नहीं आएगा, ओनली एक्स आ सकता है। पीछे आना मतलब स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में आना मतलब सब्ट्रैक्शन होना। तो सी में 1 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, मतलब 100 में 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ओनली 10 सब्ट्रैक्ट होगा। नाउ सी दिस एल आई एल, ए भी मीनिंगलेस है। एल तो ठीक है, एल मतलब हो गया आपका 50, और आई एल भी गलत है, बिकॉज बिहाइंड एल आई कांट कम। क्या आएगा एल के पीछे? देखो एक्स। जस्ट बात क्या है, 50 के जस्ट पीछे एक्स तो आ सकता है ना, इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट ये। तो 50 एल के पीछे एक्स ही आएगा, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं, ये तो आता ही नहीं है, भी वाला तो आता ही नहीं है। तो बिहाइंड एल मतलब लेफ्ट टू द एल एक्स ही आएगा, तो ये भी मीनिंगलेस हो गया, आई आ ही नहीं सकता। आई भी सी, ए भी मीनिंगलेस है। आई तो ठीक है 1, और स्मॉलर नंबर के बाद बिगर नंबर होगा तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ तक राइट है ये, आई भी इज राइट, 4 होगा इसका मतलब। बट सी के पीछे भी आ नहीं सकता। बिहाइंड लेफ्ट टू द सी व्हाट विल कम? सी मतलब इसके पीछे यही आएगा, एक्स आएगा। दिस भी कांट कम, इसके पीछे भी आता ही नहीं है, 550 वाला आता ही नहीं है, तो ये भी आपका दिस इज मीनिंगलेस हो गया, वी कैन नॉट बी लेफ्ट ऑफ सी। नेक्स्ट एक्स सी आई, ये मीनिंगफुल है, क्योंकि एक्स सी मतलब क्या हो जाएगा, सी के पीछे एक्स आ सकता है, सी के पीछे इमीडिएटली वही एक्स आएगा, ये तो आता ही नहीं है, तो दिस, हाँ ये राइट है। 100 में ये एक्सप्लेनेशन भी है आपका, एक्स सी मतलब 90 होता है, 100 में 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, 90 प्लस 1। छोटा यदि आगे है तो ऐड करना है, और पीछे है तो सब्ट्रैक्ट करना है। वी एल मीनिंगलेस है भी, क्योंकि एल है, एल मतलब यहाँ देखो 50 के पीछे क्या आएगा, मतलब पीछे मतलब लेफ्ट में एक्स ही आ सकता है, तो ये तो पीछे में सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो ये भी मीनिंगलेस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग है। तो वन साइड आई हैव रिटन द वैल्यूज ऑफ द एलएचएस साइड, डी एक्स एल भी, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी फॉर, ये आपका डी है, यहाँ देखो 500, एक्सएल, एक्सएल मतलब क्या हो जाएगा 40, एल 50 में 10 सब्ट्रैक्ट होना 40, और भी मतलब 545। नेक्स्ट एम एम एक्स, एम एम एक्स मतलब 1000 प्लस 1000 प्लस 10, ये तो बहुत इजी है, दिस वन। सी एम भी आई आई, एम क्या है, बड़ा है, और बड़े के पीछे लेफ्ट में छोटा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एम के पीछे सी मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1000 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 100, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 900। सी एम मतलब मीन्स 900, और इसको अब देखो वी आई आई, ये तो 8 हो गया, क्लास 8 ऐसे लिखते हैं ना, 5 + 1 + 1 8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 9, ये हो गया आपका 908 टोटल, आई हैव नॉट रिटन, यहाँ लिख लेना 908 हो जाएगा ये। अब मैच द फॉलोइंग में है, वन ऑप्शन इज 908। इसको देखो सी सी आई आई आई, दिस इज वेरी इजी, दिस वन इज 100 + 100 + 3, आई 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 मीन्स 111, so this is 203। see this dxci, d मीन्स आप चार्ट देखो 500, और x है c के पीछे, x है c के पीछे मीन्स ये हो जाएगा दिस इज योर 90, 100 में 10 गया, दिस इज 90, तो ये 500 + 90, और ये सिंगल आई मीन्स 1, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है 591। तो ऐसे करके आपको वैल्यू निकालना है, मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रोमन इनटू हिंदू अरबिक एंड हिंदू अरबिक इनटू न्यूमरल्स। अच्छा, these numbers are called Hindu Arabic numerals. Yesterday I explained why it is called, because these are discovered in India in old civilization around, I think yesterday I had written this, what was the period when this discovered Roman numerals. So yesterday's video you can see this. Now this some from my side, this is extra question, this from my side I am explaining, this is extra 3545, 3000 means m m m, 1000 will be repeated 3 times, m m m, and for 3000 now 500 means
दिस हाउ वी कैन राइट 500d, d के लिए है ना 500, तो m m m एंड 500 के लिए d। अब 45 हाउ वी विल एक्सप्लेन 45 हो जाएगा एक्सएल से होगा 45, क्योंकि L 50 से 50 के पीछे प्लस करके तो नहीं बना सकते, तो ये 50 में 10 गया 40 हो गया, और ये भी तो 3545 में m m m d x l v 1865। हाउ विल राइट दिस, 1000 के लिए m, 800 के लिए d, 500 प्लस c प्लस c प्लस c, ये हो गया आपका 800, d c c c, ये हो गया 800, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये आपका इतना हो गया 800, ये आपका हो गया दिस इज योर 1000। अब 60 कैसे बनेगा, 60 बनाना है तो 50 के आगे जाएंगे, तो 50 प्लस 10, ये हो गया आपका 60, और ये 5 हो गया। अब आ जाओ 1990, देखो 800 तक डी सी 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 चला, 1000 के लिए तो m है, लेकिन 900 के लिए अब d के साथ सी 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 नहीं लगा सकते, वाई, d के साथ 4c लगाना पड़ेगा, तब तो वो 900 बनेगा, और 4c नॉट अलाउड है, तो वैसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, 1000 में आप c घटा दो, c मीन्स 100 घटा दो तो 900 बन जाएगा, तो ये इसका मतलब 1000, और cm का मतलब होता है, cm मीन्स 900, 1000 में 100 गया, ये हो गया आपका 900, ये हो गया आपका 1000, यहाँ लिखा हो दिस इज योर 900, और 90 कैसे लिखते हैं, c के पीछे x लगाना पड़ेगा, तब तो 100 माइनस 10, इसको 50 प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज 50 प्लस में जाएंगे तो 4 बार लगाना पड़ेगा, 50 l प्लस x x x x 4 बार x, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 100 में 10 घटा दो। आपको ऐसी समझना है कि इसको एडिशन से बनाना है कि सब्ट्रैक्शन से, जब तक एडिशन पॉसिबल है एडिशन से बनाना है, 3 टाइम ही रिपीट हो सकता है, तो 80 तक 50 से 80 जाएंगे तो x x x लिख सकते हैं 3 टाइम्स, लेकिन जब हमको 90 पहुंच गया तो x को अब 4 बार नहीं कर सकते, तो 100 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, c के पीछे x लगा दो, ये तो होता नहीं है, बिहाइंड c l आता ही नहीं है, तो बिहाइंड c क्या आ जाएगा, ये घर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। सो रोमन न्यूमरल्स नाउ ओवर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी, एंड whole exercise जो वर्कशीट, दिस इज रिलेटेड टू आई थिंक वर्कशीट 1, all worksheet now you finish, okay।